हर हर महादेव. Namaste. How are you, sir? आई एम गुड। आप कैसे हैं? Yeah, great. Actually, I wanted to discuss with हम्म, you regarding some relationship issues that is happening nowadays, these days. This it is more every in all the time the relationship issues were there, but nowadays we are seeing lot of frictions in the relationships. तो So, what do you think about it? I mean, रिलेशनशिप what के is? वैसे आप तो Hmm. मतलब योगा और मतलब मेडिटेशन और मतलब इन चीजों के बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो अचानक आपके कैसे मन में आया कि लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स? आई एग्री विथ यू Yes, बाय, yes. क्योंकि Yeah, रिलेशनशिप because today morning I saw one article about it. It was talking about the divorces that is happening. It is 50% divorces that is happening in our country. Before it wasn't the case. Now it has now the graph has gone too high. That is the reason I just felt like talking about the relationships now. And I don't see, to be frank, the new generation people do not want to get married at all. Like most of them have the opinion that it is not good to get married because there will be too many ego issues, that this and they want to run away from the responsibilities also. So I just wanted to talk to you about the relationships. ओके। So, and by the way, the 15%, the percentage that you mentioned, are you talking about the all India data or a particular city which is, showing this much rise in divorce cases? Okay. That time I did not observe about whether it was Okay. throughout the country or only in our state or only in our city. But however, I notice that it is Hmm. happening everywhere in all the cities across India. So it has become quite common that there are frictions and more divorces are seen these days. Right, right. Even if it's at a national level or a city level, the 15% divorce cases going high, like ratio of the divorce is increased to 15% is actually a very bad number. क्योंकि इंडिया Yes. में ना इंडिया में डाइवोर्सेस को बहुत मतलब इंडिया इज नॉट अ नेशन जहाँ पे आपको डाइवोर्स और तलाक वाले केसेस मिलते हैं। क्योंकि Mm. अगर आप थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड उठा के देखेंगे हमारी सोसाइटी का, तो हमारे यहाँ पे जो जब शादी के जब रिश्ते बनते हैं, जब सात फेरे लिए जाते हैं, तो वो लगभग 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। ठीक है, ऐसी संस्कृति में जहाँ पे 7 जन्मों का बंधन समझ के मतलब फेरे लिए जाते हैं या इस संस्कृति का जब कोई हिस्सा होता है, तो ये तो एक ही जन्म में लोग हार मान जाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब कि मतलब ये केसेस थोड़े बढ़ने लगे हैं अब। हाँ, लेकिन Yes, अगर ये yes. बात होती यूरोपियन कंट्रीज की, जैसे यूरोप या अमेरिका या कनाडा या और पश्चिमी देशों की, तो वहां पे अ, अगर कोई रिश्ता अगर 10 साल भी चल जाता है साथ में रह के हस्बैंड वाइफ का, सो दैट इज कंसीडर्ड अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। Mm. यहाँ पे 10 साल ऐसे निकल जाते हैं। Mm. इंडिया में तो 10 साल मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली इन चीजों का मतलब बहुत अच्छा कॉमन माना जाता है कि आप 10 साल 15 साल 25 साल साथ में रहते हैं। But nowadays, I think relationships have taken a very diverse and very unexpected, way in society. और इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं आजकल के आधुनिक रिश्तों की बात करूंगा, जैसे कि जो पीढ़ी आजकल की आपकी 25-26 साल की, 30 साल की, जो 35 साल की है, और हम उनको भी काउंट कर सकते हैं जो 20-22 साल के लड़के लड़की हैं जो कॉलेजेस पास करके और जीवन में कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशनशिप में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब गायब हो चुकी हैं, मतलब एकदम से अदृश्य हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं रिलेशनशिप के अंदर से। जिसमें से कुछ चीजें एक चीज तो पहले ही, जैसे लॉयल्टी। एक लॉयल्टी रिश्तों में आज उम्मीद नहीं लगा सकते आप। ठीक है, और उसका कारण ये है कि लोग ना किसी एक रिश्ते के अंदर रुक के और ठहर के, एक रिश्ते को थोड़ा समय देके, किसी व्यक्ति को समय देके, यहाँ पे कोई लड़का लड़की स्पेशल बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रिश्ते में रुक के, समय दे के, ठहर के और एक दूसरे को समझ के जब बात आती है किसी के प्रति वफादारी निभाने की, तो वो चीज आज के वक्त में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती और ना ही वो चीजें आज के टाइम में ज्यादा सुनने को मिलती हैं।
सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते, बट मैक्सिमम यही हाल है। अच्छा, लॉयल्टी का कारण एक ये भी होता है कि लोग थोड़ा सा ना अपनी लॉयल्टी को बड़ा ऑटोमेटिक चीज मानते हैं। मतलब लॉयल्टी, लोगों को ऐसा लगता है कि लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक रिश्ते में अपने आप आती है, बट ये बहुत Hmm. गलत धारणा है। लॉयल्टी को लेके क्या होता है कि लॉयल्टी एक कॉन्शियस और एक सचेत मन से लिया हुआ एक डिसीजन होता है कि आप किसी के प्रति लॉयल है, किसी के प्रति वफादार रहेंगे। अगर आपको डिसलॉयल होना है या आपको वफादारी खोनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ना लड़कियों पे लड़कों की कमी है, ना लड़कों पे लड़कियों की कमी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया का जमाना है। एक से एक हैंडसम लड़के लड़कियों के लिए हैं, एक से एक खूबसूरत लड़कियां लड़कों के लिए हैं। ठीक है, ऐसे भी हाँ. लड़के बहुत सारे हैं जो वेल स्टेब्लिश्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। और ऐसी भी लड़कियां Hmm. हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, जिनके पास लड़कों की कमी नहीं होती। बट इन Hmm. सारी चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद भी जो वफादारी होती है, जो लॉयल्टी होती है, वो एक कॉन्शियस और एक सचेत मन से लिया हुआ एक निर्णय होता है कि आप किसी रिश्ते में किसी के प्रति इन सारी ऑप्शंस के अवेलेबल होने के बावजूद भी आप किसी के प्रति वफादार रहते हैं। तो Hmm. होता क्या है कि लोगों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, जब ये ऑप्शंस अवेलेबल होती है ना, तो उनके अपने ऊपर Hmm. कंट्रोल नहीं होता। होता ना कि जैसे भाई, अब जैसे मान लो 25 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की किसी के साथ रिश्ते में है, तो होता क्या है कि एक बेटर की ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहती है सबके पास। एक खोज होती है ना कि मतलब एक बेटर हो, मतलब एक एक अच्छा लड़का हो, या इससे बेहतर लड़का हो, या इससे बेहतर लड़की हो। ठीक है। अब हाँ. बेहतर लड़के की जो ऑप्शन होती है, भाई लड़का इससे ज्यादा हैंडसम हो, जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। ठीक है। Hmm. इससे ज्यादा कमाता हो, इससे ज्यादा मुझे समय देता हो। Hmm. ठीक है। लड़का ये सोचता है कि भाई जो जिस लड़की के साथ मैं अभी हूँ रिश्ते के अंदर, उसके साथ मेरा Hmm. भाई अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, मानसिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे, या वो मेरे को समय Hmm. नहीं दे पाती, या ईगो का इशू आ जाता है। ठीक है। या एक दूसरे से रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो होता क्या हाँ. है कि ये तीन चार फैक्टर्स जो होते हैं, खासकर जैसे ये जो लॉयल्टी लॉयल्टी होती है, मतलब किसी के प्रति Hmm. डिसलॉयल होना, अपना ट्रस्ट खो देना, और एक दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखना, ये कुछ ना कुछ कारण ऐसे होते हैं जो रिश्तों को ना सही से पनपने से पहले ही उसका एंड लगभग हो जाता है। और ये किसी भी हाल में नहीं माना जा सकता कि किसी के प्रति वफादार होना, किसी के प्रति लॉयल होना एक ऑप्शन है या एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के प्रति हाँ. वफादार होना, किसी के प्रति लॉयल रुकना, किसी के ट्रस्ट को बनाए रखना एक सचेत डिसीजन होता है, जो आप हमेशा अपने मन से कोशिश करते हो कि आप किसी के प्रति वफादार हो और वफादार रहोगे। Right. तो ये कुछ चीजें हैं रिश्तों में जो आजकल के लोगों में बहुत कम पाई जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा ब्रेकअप भी होते हैं। और कभी कभी ये चीजें शादीशुदा रिश्तों तक भी पहुंच जाती है, तो फिर तलाक भी होने लगते हैं, डाइवोर्स भी होने लगते हैं। Yes. What I see is previously women were very dependent on men. So whether they were willing to live with that man or not, they were living with that man. But now it is not the case. Even women are financially independent, and probably is that the reason for more divorces happening? Is what I feel sometimes. हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारी लड़कियां जो जॉब करती हैं या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो सब ऐसी होती हैं। होता क्या है कि एक समझदार जो लड़का या लड़की होगा ना, वो रिश्तों को और पैसों को और एक सोशल स्टेटस को बहुत ही अलग तरीके से देखेगा। ठीक है। रिश्ते बनाना, किसी के साथ रिलेशन में जाना या शादी के संबंध में सेटल होना, ठीक है, ये एक समाज का हिस्सा है और एक जीवन का भी हिस्सा है। ठीक है। लेकिन रिश्ते को पैसे की जगह रखना और पैसे को रिश्ते की जगह रखना ये थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, लेकिन ये एक जरूर धारणा बन जाती है। पहले क्या होता था कि हमारे समाज में लड़कियां इतनी ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। अब क्या है कि लड़कियां जॉब भी करती हैं, ठीक है, लड़कियां और अच्छी एजुकेशन भी ले रही हैं, लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिला के अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भावना आनी बड़ी नेचुरल सी है कि हम किसी से कम नहीं है। ठीक है। और हम किसी से कम नहीं है, ये ऐसी भावना आना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस भावना में बह के और सही रिश्ते को, मतलब किसी गलत तरीके से खराब कर देना या रिश्ते को खराब होने देना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और रही बात लड़कियों की कि भाई ये तो कहा जाता है कि क्या क्या कि आप अगर
किसी मतलब अच्छे लड़के की तलाश में हैं, अगर आप किसी अच्छे लड़के की तलाश में हैं, तो वो अच्छे लड़के की तलाश कभी भी खत्म नहीं होती। और ना ही इस दुनिया में कोई परफेक्ट लड़का मिलता है, ना ही परफेक्ट लड़की होती है, और ना ही कोई परफेक्ट रिलेशन ऑटोमेटिक काम करता है। तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ही चलानी पड़ती हैं। और एक और चीज है, जैसे कि आजकल लड़कियां थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि ये मानने लगे कि भाई हम महीने के 50,000 कमा रहे हैं, तो हम किसी ऐसे लड़के से शादी करेंगे या ऐसे लड़के की खोज में रहेंगे जो महीने के लाख रुपए कमाता हो या 1.5 लाख कमाता हो। ये बड़ा नेचुरल सा है, बट ये तरीका बड़ा गलत है। तो रिलेशनशिप हाँ. अलग है, आप सोसाइटी में कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो चीज अलग है। और Hmm. अगर आप ये सोचते हैं कि कोई लड़का महीने के 1.5 लाख या 1 लाख कमाता है, मेरे से ज्यादा कमाता है, वही अच्छा हस्बैंड हो सकता है या वही अच्छा बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। बहुत सारे अच्छे Hmm. लड़के होते हैं जो रिलेशनशिप को अच्छा टाइम देते हैं, समय से निभाते हैं, बड़े वफादार होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा Hmm. एडवांस नहीं होते कि महीने के लाख रुपए कमा पाए। लेकिन हाँ. लड़का और लड़की का रिलेशन को देखने का तरीका बड़ा अलग अलग होता है। ये But अप्रोच गलत है। now there is a lot of ego issues comparatively. Previously, I don't think there was so much of ego issues between maybe men and women. I mean, husband and wife or any other relationship. Now there are a lot of ego issues, and even when you take the example of children and parents, previously children used to be very obedient and they were listening to the parents. Now parents have like now parents are listening to their children. So this is what the case these days. So relationship problems are there everywhere between spouses and between children and parents and other relationships also. So See, ego is quite natural. If I tell mm, you, ego is mm, quite natural from a spiritual point of view, from individual point of view, and from a mm, social point of view, and from a humanistic point of view also. Ego is quite natural. But understanding, not understanding ego is a big problem. Got it? I never said ego is a problem, but showing ego in an appropriate manner, in a proper way, and where it should be, showed, or where it should not be, shown. So these are few things a wise person can understand. Got it? ईगो में रिलेशन में ईगो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहाँ आप ईगो दिखाते हैं, कहाँ नहीं दिखाते, ये अपने आप में बहुत बड़ी समझदारी वाली बात होती है। ठीक है। और रिश्तों में जब ईगो आती है, ठीक है, माता पिता के बच्चों में, मतलब माता पिता में और बच्चों में जो संबंध होता है उसमें वो थोड़ा सा अलग एक तरीका है। लेकिन जब बात करते हैं ना कि लड़का लड़की के मिलने की, ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि जब हम किसी से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो एक शादी वाला रिश्ता ही क्यों ना हो, तो वहां पे सिर्फ जो मीटिंग होती है वो दो इंडिविजुअल की नहीं होती। ठीक है। इट्स नॉट दैट ओनली अ बॉय एंड अ गर्ल आर मीटिंग टू गेट वेडिंग टुगेदर। गॉट इट? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है। एक तरह से जो मिलन होता है, जो मीटिंग होती है, वो दो इंडिविजुअल की नहीं होती, वो दो कल्चर की भी होती है। ठीक है। दो थॉट प्रोसेस की भी होती है, दो अलग अलग तरीके से लाइफ को अप्रोच करने का, जो देखने का जो नजरिया होता है, उन दो नजरियों की अपने आप में मीटिंग होती है। गेटिंग इट? आई एम ए डिफरेंट इंडिविजुअल, यू आर ए डिफरेंट इंडिविजुअल। आप एक अलग, आपका अलग अनुभव है, मेरा अनुभव अलग है लाइफ का। ठीक है। मेरा एजुकेशन और सोशल और मेरे अपब्रिंगिंग अलग है, आपका एजुकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके सोचने का तरीका अलग है। ठीक है। आपके मन में एक अलग ही कल्पना है कि भाई मेरा जो वुड बी हस्बैंड होगा, ही विल बी लाइक हैंडसम लाइक ब्रेड पिट। ठीक है। अब मेरे मन में कल्पना है कि भाई मेरी जो वुड बी वाइफ होगी, मेरी जो धर्म पत्नी होगी, वो अपने आप में बहुत विश्व सुंदरी होगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी। ठीक है। तो सबके मन में अपनी अपनी एक जो दुनिया बसी हुई है ना, तो वो दुनिया कल्पना की होती है। जब वास्तविकता टकराती है आके, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब हम उस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं मैं तो ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी या मैं तो ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा, तो होता क्या है कि हाँ. उसका बचाव करने के लिए जो ईगो अंदर से उठती है कि नहीं भाई, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस देन दिस। हाँ. ठीक है। मैं अगर शादी करूंगा तो इसी लड़के से करूंगा, मतलब इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लड़की का भी यही डिमांड होता है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कल्पनाओं को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी वैल्यूज को सपोर्ट करने के लिए और अपनी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है हमारी ईगो।
और ये शुरू शुरू में हम्म, बहुत पावरफुली काम करती है जब होते हैं ना आप 24-25 साल के, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है। 25 साल की एज को शादी की ज्यादा आज के टाइम मानी नहीं जाती, लेकिन जब हो जाती है लड़की 28 साल की, 30 साल की, या लड़का हो जाता है 31 साल का, 32 साल का, 35 साल का, तो होता है क्या कि हाँ, इंसान की जो ईगो थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है। फिर होता है समाज का डर होता है कि यार शादी नहीं करोगे तो भैया शादी की उम्र निकल जाएगी। और जब इंसान कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है तो फिर अपनी मनमर्जी चलाने के लिए वो हमेशा ईगो का सहारा लेता है। और आजकल ज्यादातर जो रिश्ते टूटते हैं उनका मैक्सिमम कारण जो होता है वो ईगो ही होता है, क्योंकि ईगो की हाँ, वजह से ही तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है ना। ईगो की वजह से ही हाँ, गलत उम्मीदें होती हैं दूसरे से। ईगो की वजह से ही लड़का कहता है कि भाई मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, और मेरे को घर चलाना है, और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया तो क्या हुआ, या मुझ पे विश्वास करना तेरी जिम्मेदारी है। और लड़की राइट, की वो राइट, कहती है कि भाई अगर क्या कहते हैं कि तुम्हारा इस रिश्ते में अगर कंट्रीब्यूशन 50% है तो मेरा भी 50% कंट्रीब्यूशन है। आप अगर जॉब नहीं हाँ, करते तो एटलीस्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल मेकिंग दिस होम रन। राइट, कहीं ना कहीं ईगो दोनों तरफ की वैलिड होती है, लेकिन होता यह है कि ईगो को थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि ईगो कहाँ कितना काम करेगी। और ईगो की वजह से ही बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, ईगो की वजह से ही गलत एक्सपेक्टेशंस आती हैं, और ईगो की वजह से ही कहीं ना कहीं इंसान जो डिसलॉयल्टी जो होती है, जो इनफिडेलिटी होती है, कहीं ना कहीं उनके चक्करों में पड़ जाता है, क्योंकि ईगो ही कहती है ना कि ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। ईगो ही कहती है कि आई डिजर्व समवन बेटर। और ईगो ये किसी राइट, को भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है आई आई डिजर्व बेटर गर्ल। एक लड़की कहती है ठीक है आई डिजर्व अ बेटर बॉय, तो ये ईगो की तो आवाज होती है। लेकिन वास्तविकता बहुत कठिन होती है जब बाहर निकलता है ना इंसान किसी रिश्ते से, या एक नया रिश्ता बनाने के लिए, तो उसे लगता है कि यार पिछला जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं बेटर था, और बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने वो रिश्ता छोड़ दिया है, वो रिश्ता मैंने खो दिया। लेकिन देर हो जाती है जब तक तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो रिश्ता टूटने के बाद बहुत पछताते हैं। राइट, राइट, भी मैंने इस रिश्ते में 5 साल दिए, 6 साल दिए, 3 साल दिए, 2 साल दिए, तो जब वो चला जाता है इंसान तो लोग पछताते हुए भी देखे हैं मैंने। तो ये चीजें बड़ी राइट, कॉमन हो चुकी है। एक रिश्ता जो होता है वो ईगो की वजह से बहुत जल्दी मारा जाता है। करेक्ट. And I have seen couples like who were like it was a love marriage, and prior to marriage, and they were in love for around 5-6 years, and after marriage they were together for so many years, but still they will have that frictions and misunderstandings, all such problems they are facing, and so many divorces also I have seen where it was a love marriage, and they were in love relationship for so many years prior to marriage, but still so many divorces are happening. So why do you think even in love marriages there are such issues? एक तो ना मैं लोगों को ना सी आई आई एम ऑल्सो मैरिड, आई एम बीन मैरिड ऑलमोस्ट फॉर 10 years नाउ, ठीक है। Okay. तो आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस प्लस व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल जर्नी। लोगों को ना रिश्ता ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब जैसे एक फेरी टेल होती है, परियों की कहानी होती है ना। जैसे कि भाई शाम को मेरा हस्बैंड घर पे आएगा, ठीक है, और मैं एकदम तैयार होके खड़ी रहूंगी, श्रृंगार करके, जैसा कि हमने देखा अपने माता पिता को भी ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं, ठीक है। और और मैं मेरा हस्बैंड महीने की सैलरी मेरे हाथ में रखेगा, और बहुत अच्छी सैलरी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि खराब सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी होगी। मैं अपने हस्बैंड को खाना बना के दूंगी, वीकेंड पे हम घूमने जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई अपने पति को कंट्रोल करके रखो, हमारे कल्चर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पालन पोषण के दौरान हमें बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती हैं जो कि आज के हिसाब से फिट नहीं बैठती हैं, ठीक है। तो रिश्ते को लेके ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मन में एक अलग ही छवि होती है कि भाई मतलब वो एक्ट तो करना शुरू कर देते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज लाइक मोर और लेस लाइक हस्बैंड वाइफ। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, ठीक है। और जो लड़का होता है कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, बात क्यों नहीं करी, ये सब चीजें तो सारा चलता रहता है। जस्ट गिव मी 1 minute, आई थिंक।
सो जनरली होता है क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मन में ना बहुत सारी मतलब फैंटेसीज होती हैं। हम्म फैंटेसीज क्या होती है कि मतलब कि दिस इज हाउ वी वुड लिव आफ्टर मैरिज। ठीक है, एक्टिंग हम्म एज ए वाइफ, एक्टिंग एज ए हस्बैंड, एंड टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीजें ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बहुत होती है। और ये ऐसा ऐसा रहा भी है हमेशा, और आज भी ऐसा होता है। बट होता है क्या है कि वन थिंग इज फॉर श्योर, मॉल्स में घूमना, डेट्स पे जाना, ठीक है, और उसके अलावा जैसे ग्रीटिंग्स करना या रात को चैट करना, ये सारी बातचीत करना, और वैलेंटाइंस डे पे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजना या सरप्राइजेस देना, ये सारा का सारा एक रिलेशनशिप में, एक कोर्टशिप में अच्छा लग सकता है। बट द मोमेंट यू गेट मैरिड, ठीक है, हफ्ते में एक बार मिलना, हफ्ते में दो बार मिलना, या महीने में चार पांच बार मिलना एक रिलेशनशिप का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब आप रहना साथ कर शुरू करते हो ना शादी के बाद, देन रियल पिक्चर कम्स आउट कि व्हाट इज रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हो। और जब रहना शुरू करते हैं ना लोग, तो फिर जो थोड़ी बहुत कमियां तो पता चलती हैं महीने में जब आप तीन चार बार मिलते हो। जब रहना शुरू करते हो ना साथ में किसी के, तब पता चलता है कि इंसान में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये इंसान कैसे रेगुलर तरीके से रहता है, ये नेचुरली कैसे रहता है। ठीक है, क्या इसका तरीका है चीजों को हैंडल करने का, कैसे ये पैसे हैंडल करता है, कैसे ये मतलब घर को हैंडल करता है, ये बंदा जॉब को लेके कितना सीरियस है, इसका करियर प्लान क्या है, ठीक है, लाइफ में क्या बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता। तो ये सारी की सारी चीजें ना तब आपके मतलब आपको रियलाइज होती है किसी भी व्यक्ति को, जब उसे लगता है कि हाँ भाई हम साथ में रहना शुरू कर चुके हैं। और तब कहीं जाके चीजों का एहसास होता है। तो होता क्या है कि जब रियलिटी हिट्स ना, मैंने कहा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और एज ए रिलेशनशिप में रहना बहुत अलग है। और जब बंदा शादी में रहना शुरू करता है, और जब उसे प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, कि भाई ईगो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये भी आती हैं, तो फिर एक दूसरे को बोलना शुरू करते हैं ना कि जब जब तुम बॉयफ्रेंड थे तो ऐसे नहीं थे। ठीक है, चीजें चेंज भी होती हैं। ठीक है ना, आप And बदल गए। actually, when they are in love, they actually show only the positive face of them. So each other would be knowing only their positive things. Once they get to know about the negatives, they may not be able to take it. That's राइट। one of the reasons. तो अगर मान लो अगर कोई लड़का लड़की अगर दो तीन चार साल से रिलेशनशिप में है भी, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नेगेटिव चीजें ही पता चल जाती हैं। क्योंकि घर तो आना जाना होता नहीं है। मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप घर आने जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के। लेकिन होता क्या है कि यू ऑलवेज पुट पॉजिटिव साइड, ऑलवेज इन ए मीटिंग और इन रिलेशनशिप। जब बाद में रहते हैं साथ में, तो पता चलता है कि ये आदमी कितना केयरलेस भी है, और कितना मतलब कितना ये अब्यूसिव भी हो सकता है, या इसकी बुरी आदतें क्या हैं। ठीक है, और वो दोनों की तरफ से पता चलती है, लड़का लड़की दोनों की तरफ से। तो उसके एक्चुअल में मैनेज करना तभी कहा जाता है कि जब आप रहना शुरू करते हो। तो रिलेशनशिप में होना, गर्ल एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मैरिज के बाद सेटल होना, अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद फिर जब परिवार आगे बढ़ता है, तो फिर आप एक दूसरे के प्रति कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति खड़े होते हैं, इमोशनली कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हो। रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्टिविटी और इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप चाहे कितना ही अच्छा पैसा क्यों Absolutely. ना कमाते हो, ठीक है, अगर आपके Right. पास अगर आप परेशान है और आपका हस्बैंड या आपका जो पार्टनर अवेलेबल नहीं है आपको अपलिफ्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सो यू विल ऑलवेज फील दैट डिसकनेक्शन। Correct. क्योंकि अगर कोई बंदा बिल्कुल लो है, if somebody is depressed or somebody is in a tension, money can't help you. You have to have a human touch. You have to have someone who can understand without speaking. सो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक हस्बैंड से होती है, एक बॉयफ्रेंड से होती है, और सेम एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से, और एक एक लड़के को एक लड़की से होती है रिलेशनशिप में, कि हाँ यार कोई है जो इन चीजों को समझता है। और दोनों के इमोशंस के प्रोसेस करने का तरीका भी बहुत अलग है भाई। लड़की की मतलब एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती है इमोशनली, और लड़का अलग हो सकता है। कभी कभी कहते हैं कि लड़के को जब टेंशन में होता है तो अकेला छोड़ देना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब एक लड़की टेंशन में होती है, जब इमोशनली लो होती है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यू हैव टू बी हैव विथ हर। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट होता है रिलेशनशिप का, जो इंसान को एक दूसरे के बारे में तब पता चलता है जब वो साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो ये आज के टाइम में कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर ना फॉलो की जाए, तो फिर रिलेशनशिप में, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो,
डाइवोर्सेस के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर डाइवोर्स नहीं भी होते इसके अंदर तो क्या होता है कि फिर ना पीपल गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और इंडिया में तो डेटा कहता है कि मोर देन आई वुड से 50% वुमेन एंड मेन हु आर मैरिड आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। So that's a survey, that's a data, the validated data of surveying company, कि ऐसा है कि मतलब अगर खुश नहीं होंगे तो डाइवोर्स तो देंगे नहीं, तलाक नहीं देंगे। तो होता है क्या है, हस्बैंड स्टार्ट लुकिंग फॉर somebody else outside. If wife is working, she will start looking for somebody for outside. तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रिलेशनशिप में होते हैं। और इसका कारण ही होता है कि अपने से और दूसरे से रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, इसकी शुरुआत ही यहीं से हाँ. होती है। Mhm. So probably in future people may not get married, and this live-in relationship might get increased as per the studies statistics. That is the reason, when European countries in US and European and Canadian, in Canada, countries like these, लोग शादी वादी नहीं करते हैं, लोग बिना शादी के ही साथ में रहना शुरू कर देते हैं। या किसी की शादी हो भी जाती है किसी से आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फैंटेसी, तो फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं, फिर दे स्टार्ट लिविंग अलोन, फिर वो सेपरेट भी हो जाते हैं, तो अलग भी रहना शुरू कर देते हैं और सिंगल पेरेंट भी बन जाते हैं। बट हमारा ये कल्चर नहीं है, सनातन संस्कृति इसकी मतलब परमिशन नहीं देती है। और भी बहुत सारी चीजों की सनातन संस्कृति परमिशन या मतलब इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन यूथ कर रहा है आज के वक्त में। बट अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि वो सही नहीं होगा। रिलेशनशिप का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे इंडिया में तो फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में रिलेशनशिप का और ज्यादा बुरा हाल है। मतलब आप लिविंग में रह रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ओपन रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, और आपका लिविंग रिलेशनशिप, ये सनातन या फिर हमारी भारत संस्कृति के हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो शादी होती है या तो दोस्ती होती है, ठीक है ना। आप खुद देखिए देखिए महाभारत में, रामायण में, या तो आपको मिलेंगे, मित्र मिलेंगे। जैसे दुर्योधन दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। और रामायण में आपको मित्र के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, या तो शादीशुदा जीवन के मिलेंगे। उसके अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारी सनातन संस्कृति रिश्तों के ऐसे मतलब नए नाम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो आजकल की युवा पीढ़ी करती है, इसलिए वो लोग पछताते भी हैं। और अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप उस व्यक्ति के साथ सारा जीवन बिताएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिश्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना और ये सोचना कि अभी तो 25 साल का हूँ, 5 साल के अंदर मैं और 4-5 रिलेशनशिप बना के एंजॉय कर सकता हूँ, तो इंसान का फिर रिश्तों को लेकर ना भरोसा भी उठ जाता है। एक इंसान रिश्तों को लेकर बोर भी हो जाता है ना। अगर 5 साल के अंदर आपके पास 5 लड़कियां या 5 लड़के आपके साथ रहे हैं रिलेशन में, तो छठे के साथ तो आपका कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचेगा। तो इंसान बोर हो जाता है रिश्तों से भी। और जो इंसान जब 6 रिश्तों से बोर हो जाता है, तो वो इंसान अपने शादीशुदा जीवन को भी सही से नहीं चला पाएगा। फिर वो कोई ना कोई बहाना Okay. ढूंढेगा, भाई मुझे जॉब करनी है, मैं बाहर जाके जॉब करूंगी। बाहर जाके भी वही हाल होगा, क्योंकि इंसान एक्चुअल में तो इंसान रिश्तों से बोर है ना वो। तो फिर इसीलिए फिर And हाँ, रिश्तों का इसलिए बुरा हाल होता है। is it probably they want to run away from the responsibilities? This concept has come because they don't want to take up the responsibility of the family. So they just want this live-in relationship. So enjoy the time and then come out of the relationship. No bonding, no attachment. So That, is that kind of a thing they are looking for? yeah, that's what called open relationship. Means you are Mm. no string attached. Got it. Mm. You have a, and there is no concept of even relationship, I would say. Got it. Mhm. I'm a person, I'm open to every kind of relationship. Got it. I spent, a day with somebody else yesterday. Today I'm spending a day with somebody else. Tomorrow I have a different plot with different girl. Got it. Same goes for girls also. आप किसी लड़के के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, किसी को जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है, ना ही आपकी कोई ड्यूटी बनती है। गॉट इट। लेकिन इससे होता क्या है कि इंसान ना, बात कर जिम्मेदारी की करे तो इंसान वैसे भी अपनी किसी चीज की जिम्मेदारी कहाँ ले पा रहा है। रिश्तों की जिम्मेदारी निभाना तो बहुत बड़ा काम होता है, Mm. ठीक है ना। रिश्तों का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट या भरोसा।
अगर हम्म इंसान उसी को मेंटेन कर ले तो रिश्ते में बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो होंगे ही नहीं। हम्म आज के टाइम में मैक्सिमम जो रिश्ते टूटते हैं उनमें से 50% से ज्यादा जो कारण होता है, 60% 70% जो कारण होता है, वो होता है कि ट्रस्ट खो चुके होते हैं एक दूसरे के प्रति। हम्म एक व्यक्ति अगर किसी के प्रति, मान लो किसी के प्रति अगर मेरा ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ठीक है, और कुछ और उसके अंदर कमी है, so यू विल बी एबल टू हैंडल दैट, यू नो, दैट दैट ड्रॉबैक, कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट आज के वक्त में ये इंसान मेरे प्रति लॉयल है, या मेरे प्रति बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीजों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट हो गया, डिसलॉयल्टी हो गई, ठीक है, इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ट्रस्ट कौन मेंटेन करेगा? वही व्यक्ति जो खुद जिम्मेदारी लेगा। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और ट्रस्ट खत्म, दैट मीन्स द रिलेशनशिप इज ओवर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ट्रस्ट और लॉयल्टी के साथ ही हम लोगों ने बात शुरू करी थी कि ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप दूसरी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और बहुत सारे लोग कमियों को हैंडल भी करते हैं ना, कि बहुत ज्यादा बड़बोली है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या बहुत ज्यादा खर्चीली है, या बहुत ड्रिंक भी करता है, कभी कभार होता है ना, वाइफ कॉम्प्रोमाइज करती है हस्बैंड के साथ। बट वो कॉम्प्रोमाइज ड्रिंक के साथ नहीं होता, वो एक्चुअली होता क्या है कि वो ट्रस्ट की वजह से चीजें रुकी रहती हैं, कि नहीं यार, इंसान में कुछ भी चीजें हैं, लेकिन आज के इस युग में अगर ये व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी है, दैट मीन्स दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो ये बहुत नाइस जरूरी होता है। और हम्म हम्म आई होप कि मतलब लोग इसके अंदर कुछ बदलाव लाएंगे, अगर लोगों तक ये बात पहुंचती है तो। यस दैट्स वंडरफुल ओके मंजुला जी, सो लेट्स एंड इट। ओके, हर हर यस महादेव। हर हर महादेव